Hello students, in the previous videos we have studied about the introduction of the inside of the earth, and now we are going to study about the layers of the earth. As we know that the earth is made up of the different type of layer. तो आज बेटा हम क्या करेंगे, उसी लेयर्स के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, लेयर ऑफ द अर्थ। देखो इस जो हमारी जो अर्थ की जो लेयर्स हैं ये थ्री पार्ट में बटे हुए हैं। फर्स्ट इज द क्रस्ट, और क्रस्ट को ही हम क्या कहते हैं, अपर मोस्ट लेयर इसको कहा जाता है। थ्री लेयर्स में पहला क्या होता है, फर्स्ट इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये सबसे ऊपरी सतह जहाँ पे मतलब हम लोग रह रहे हैं उस सतह को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसी को अपर मोस्ट लेयर कहा जाता है। और इसकी जो डेंसिटी है दैट इज द 35 किलोमीटर। मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो इस या कह सकते हैं रेडियस जो इसकी जो दूरी है वो कितने है, 35 किलोमीटर लगभग है। और ये क्या है, डिफरेंट स्थानों पे अलग अलग प्रकार से ये दूरी घट या बढ़ सकती है। दूसरा क्या होता है मेंटल, जिसकी की जो लेंथ है दैट इज द 2900 किलोमीटर। और तीसरी जो सबसे निचली लेयर है दैट इज कोर, और इससे इट इज द इनर मोस्ट लेयर, और इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज द 3500 किलोमीटर। ठीक, अब इसको एक फिगर के माध्यम देख सकते हैं, जिससे मान सपोज दैट ये आपका अर्थ थोड़ा सा बना नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सपोज कर लेते हैं। तो इसमें से क्या है, जो सबसे जो इंटीरियर अर्थ है ये क्या है, जो बीच वाला जो पार्ट है दैट इज द कोर एरिया। इसके ऊपर कौन सा एरिया है, दैट इज द मेंटल एरिया। और सबसे जो टॉप मोस्ट एरिया है वो क्या है, हमारा क्रस्ट एरिया। अब इसको हम सीरियल से एक एक करके हुए पढ़ते जाते हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में। ये क्या है, टॉप मोस्ट लेयर है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये क्या है, ये जो तीनों लेयर्स में ये क्या है, सबसे ये पतली लेयर, मतलब इसकी चौड़ाई क्या है, सबसे कम है। एंड इट इज अबाउट द 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास। और इसकी जो मोटाई कहाँ पर, 35 किलोमीटर है। और कहाँ पे, कॉन्टिनेंटल मास, मतलब जो हमारा जो लैंड एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पर इसकी मोटाई कितनी है, 35 किलोमीटर है। जबकि एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। और जबकि हम बात करते हैं ओशन फ्लोर की, मतलब ओशन के जो नीचे के जो जमीनी हिस्सा होता है, वाटर के नीचे जो एरिया होता है वो कितने किलोमीटर का, वहाँ से कितने किलोमीटर है, वहाँ से 5 किलोमीटर क्रस्ट एरिया पड़ता है। ठीक, उससे दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर द सिलिका एंड द एल्यूमिनियम। इट इज कॉल्ड दस द सियाल। और इस जो कॉन्टिनेंटल मास, यहाँ कैसी बात करें, कॉन्टिनेंटल मास की बात करते हैं, तो कॉन्टिनेंटल मास जो जिस तत्व या जिस एलिमेंट की जो सबसे जो प्रचुरता पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, दैट इज द सिलिका और ये एल्मिना, मतलब एल्युमिनियम। यहाँ पे सिलिका और एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है, इसीलिए इट इज दस कॉल्ड द सियाल। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। यहाँ सिलिका के SI ले लेते हैं और एल्युमिना का AL लेते हैं, और इसे SI मतलब सियाल, इसको सियाल के नाम से भी जाना जाता है। This layer makes up the only 0.5% of the Earth's total mass। ये क्या करता है, ये पूरे अर्थ का जो टोटल मास है उसका मात्र 0.5% मास जो है ये कवर करता है। ठीक, एंड द नेक्स्ट पॉइंट है द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ द सिलिका एंड मैग्नीशियम। जबकि जो ओशनिक क्रस्ट होता है, मतलब जो ओशन के नीचे जो क्रस्ट एरिया पाया जाता है वो क्या करता है, वो सिलिका और मैग्नीशियम के से मिलकर के बना। यहाँ पे इन एलिमेंट्स की जो प्रचुरता पाई जाती है, मतलब ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इट इज देयर फोर कॉल्ड द सीमा। इसलिए जो ओशनिक क्रस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाएगी। अगली जो हम लेयर पढ़ने चल रहे हैं दैट इज द मेंटल। देखिए मेंटल में हमको कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, दिस लेयर इज द अबाउट 2900 किलोमीटर थिक। इस लेयर की मोटाई कितनी है, 2900 किलोमीटर मोटाई है। दूसरा मेंटल है, ये क्या है, इसके नीचे इट इज फाउंड बीनीथ द क्रस्ट। ये क्रस्ट के नीचे पाई जाने वाली लेयर होती है। द मेंटल इज कंपोज मेनली ऑफ द फेरस, मैग्नीशियम एंड सिलिकेट्स। और यहाँ पे जो मेंटल जो बना हुआ था ये बेटा फेरोमैग्नीशियम और सिलिकेट्स से बना हुआ होता है। यहाँ पे इन तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। इट इज अबाउट द 85% ऑफ द अर्थ, मतलब सबसे ज्यादा जो वेट या मास कवर करता है वो कौन से कवर करता है, मेंटल ही आपका कवर करता है। मतलब टोटल मास का कितना कवर करता है, 85% जो है ये आज के टोटल मास का कवर करता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कोर। अब हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, कोर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कोर क्या है, ये इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। सब अर्थ का जो सबसे भीतरी हिस्सा है, जो सबसे अंदर की हिस्सा है दैट इज द कोर। द रेडियस ऑफ कोर इज द 3500 किलोमीटर। इसकी रेडियस क्या है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसकी मोटाई सबसे ज्यादा पाई जाती है, और इसकी रेडियस क्या है 3500 किलोमीटर की
रेडियस इसके, इट इज मेनली मेड अप निकल एंड द आयरन। ये किन तत्वों से मिलकर बना, ये भारी तत्व होते हैं, निकल और आयरन से मिलकर के बना होता है। और मोस्टली क्या होता है कि जो आपको कोर एरिया है आज भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट पाया जाता है, और ये जो निकल और आयरन यहाँ पे पाए जाते हैं, दे आर ऑल इन द मोल्टन फॉर्म, ये पिघले हुए हैं। निकल और आयरन किस फॉर्म में है, ये यहाँ पे तरल अवस्था में, मतलब पिघली हुई ऐसा मोल्टन फॉर्म में यहाँ पर पाए जाते हैं। दस इट इज कॉल्ड द नीफे, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको नीफे कहा जाता है। नीफे एन आई यहाँ से लिया जाता है, निकल से एन आई को ले लेते हैं, और ये फी जो होता है ये फेरस होता है, ये फेरस, ठीक। फेरस किसे कहा जाता है, आयरन को ही फेरस कहा जाता है। इस तरह से इस लेयर का नाम और क्या पड़ जाता है, इसलिए इसको नीफे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक, दैट इज द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका जो सेंट्रल कोर होता है यहाँ पे बेटा बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में टेम्परेचर पाया जाता है। इवन कि इसकी जो टेम्परेचर है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ पाया जाता है। इसका टेम्परेचर कहा जाता है कि जो सन का टेम्परेचर, यदि सन की बात करें, सन का जो आउटर टेम्परेचर होता है और जो अर्थ का इनर टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, वो समान होता है। सन का आउटर टेम्परेचर कितना, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अर्थ का जो इनर टेम्परेचर होता है, मतलब नीफे का जो कोर के एरिया का जो टेम्परेचर, वो भी क्या है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। अब कोर को क्या किया जाता है, कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका आउटर कोर और दूसरा क्या होता है, ये इनर कोर। तो आउटर कोर की जो थिकनेस होती है दैट इज द 2300 किलोमीटर, और इनर कोर की थिकनेस क्या है, 1200 किलोमीटर पाई जाती है। अब इसके बाद हम जो अगला वीडियो पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द रॉक्स।